Do not underestimate anyone because everyone has a different story. हम अपने जीवन में दरअसल मानते हैं कि हम जो है वो हम हैं, दूसरा कौन है, दूसरा क्या है। ये जो फीलिंग जनरेट हो रही है हमारे बीच में, आपके बीच में और सब में, कि अहम की जो भावना आ रही है, जो मैं हूँ बस मैं हूँ, मैंने जो अचीव किया बस वो किया है, और दूसरा जो है वो किसी काम का नहीं है, उसने कुछ किया ही नहीं। दरअसल ये प्रॉब्लम आज का नहीं है, लेकिन आजकल ज़्यादा है। दैट्स वेयर आई एम डिस्कसिंग इन दिस टॉपिक कि भाई डू नॉट अंडर एस्टिमेट एनी वन बिकॉज एवरी वन हैज इट्स ओन स्टोरी, डिफरेंट स्टोरी। आप जो भी हैं, आप जो भी हैं, जिस मुकाम पे हैं, वो आपकी मेहनत का हिस्सा है और आपके जीवन जीने का तरीका है। भाई कहते भी हैं कि भाई तुम पैसा कमा रहे हो, जो भी हो, बड़े साहब हो, तो अपना बाल बच्चों का लालन पालन कर रहे हो, दो रोटी अपना खा रहे हो, किसी और को तो खिला नहीं रहे हो। हमारे ये कहावत है। तो इसका मतलब आप किसी बड़े पोस्ट पे पहुंच गए, आईएएस ऑफिसर बन गए, आईपीएस ऑफिसर बन गए, और आप मैनेजर हो गए, कहीं पे इंजीनियर हो गए, डॉक्टर हो गए, तो आप ये कहें कि मैंने करियर में अचीव किया है। और जो लोग टमाटर बेच रहा है, जो ऑटो चला रहा है, जो आपका ड्राइवर है, वो गधा है, वो बेवकूफ़ है, या उसका कोई इमेज नहीं है, उसको कोई पहचान नहीं है, ये गलत है। दैट्स रियली रॉन्ग कॉन्सेप्ट। और आजकल के देखते हैं मोटिवेशनल स्पीकर, नाम लेना ठीक नहीं है, वो कहते हैं कि भाई तुम लाखपति बन जाओ, पैसे की वैल्यू है, करोड़ों कमाओ। भाई पैसे की वैल्यू है, इसका मतलब थोड़ी है कि कार में जो बैठा साहब है उसकी वैल्यू है, जो ड्राइवर चला रहा है गाड़ी उसकी कोई वैल्यू नहीं है। सबकी अपनी अपनी वैल्यू है। जो ड्राइवर है वो किसी का बाप है, किसी का बेटा है, वो किसी का पति है। उस समाज के लिए, उस परिवार के लिए उसकी अपनी एक वैल्यू है। तो आप कोशिश करो कि अच्छा बनो। आप हमेशा कोशिश करो लाइफ में कि आप जिस मुकाम पे हैं उसमें बेहतरीन होना चाहिए। आप बहुत पैसे इकट्ठा करो, बड़े बड़े मकान बनाओ, गाड़ियाँ खरीदो, ज़मीन खरीदो, जायदाद खरीदो, सब कुछ करो। अगर आपसे हो सकता है तो करो, बुराई क्या है। समाज में अपना शोहरत बनाओ, नाम बनाओ। बट ये कह देना कि भाई अब हमने ये अचीवमेंट पा लिया है और ये तुमने पाया नहीं, अब ये हमारा तुम्हारा रिश्ता नहीं, तो ये जो खाई डेवलप हो रही है, और ख़ास करके इंडियन सोसाइटी मिडिल क्लास में खास करके ज़्यादा, ये प्रॉब्लमेटिक है। फॉरेन कंट्रीज़ में आपने सुना भी होगा, या आप कहीं पढ़े भी होंगे, या आप रहते हैं तो जानते भी होंगे कि वहाँ पे क्लास का डिवीज़न इस हिसाब से नहीं है। अगर कोई वहाँ पे टैक्सी ड्राइवर है तो उसकी अपनी वैल्यू है। अगर कोई स्वीपर का काम कर रहा है तो ही और शी हैज़ इट्स ओन प्रिविलेज। आप उसको ऐसे नहीं बोल सकते। बट हमारे यहाँ क्या है कि पहले जो कास्ट सिस्टम डेवलप हुआ ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, तो समाज का विघटन इसी रूप से हो गया कि भाई तुम छोटा काम कर रहे हो, तुम बड़ा काम कर रहे हो। एक्चुअली दैट डिवीज़न वाज ओनली टू टू गिव ए काइंड ऑफ सेपरेशंस, कि भाई लोगों को पता चले कि ये इसका काम है, ये इसका काम है, ये इसका काम है। जैसे हम अपने घर में 4 बच्चे हैं, सबका काम अलग अलग रहते हैं। भाई तू 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 पैसे कमा के लाएगा, तू खेती बाड़ी करेगा, तेरा काम है बच्चों को स्कूल भेजना, तुम्हारा काम है मवेशियों पशुओं को देखना। ऐसे होते थे ना। बट जब ये क्लास का डिवीज़न हुआ कि भाई जो ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, कोई शूद्र, कोई वैश्य बनेगा, तो वो इसलिए ही बना था। बट किसी को पता नहीं था कि इस तरह से डिवीज़न हो जाएगा और कास्ट का भी सब कास्ट हो जाएगा, उसमें फिर एससी, फिर एसटी, फिर ओबीसी। तो देखा जाए तो सोसाइटी में डिवीज़न सही है, क्योंकि उससे पता चलता है कि किसका काम क्या है। बट ये देखना कि जो काम है वो गंदा है और मेरा काम जो अच्छा है, दैट इज़ अ प्रॉब्लम। इसलिए कभी अंडर एस्टिमेट करना भी नहीं चाहिए। और इस टॉपिक पे बात करने के लिए मैं एक अच्छा सा कहीं स्टोरी पढ़ा, एंड आई रियली लाइक टू शेयर यू, कि स्कूल की बात है। स्कूल में 2 बच्चे थे, लड़का लड़की, दोनों में आपस में दोस्ती हुआ, दोनों में प्यार हुआ। तो प्यार हुआ, एक गरीब परिवार से था, एक लड़की जो थी अमीर थी, जो खास करके ऐसा बताया जाता है स्टोरी में। तो होता क्या है कि जब दोनों बड़े हो जाते हैं, कॉलेज में चले जाते हैं, तो लड़का प्रपोज़ करता है उसको कि भाई तुम मेरे ज़िंदगी का हिस्सा बन जाओ, यू लाइक टू मैरी मी, हम अपना एक जीवन बनाएंगे तुम्हारे साथ, इतने साल से दोस्ती है तो उसको हम एक रिश्तों की बुनियाद बनाया जाए, कन्वर्ट किया जाए। तो लड़की मना कर देती है कि भाई तुम तो कुछ नहीं कर पाओगे, तो मेरे लिए क्या करोगे, तरह तरह की जो बातें होती हैं कि तुमसे क्या हो पाएगा, व्हाट डू यू वांट टू फीड मी, तुम्हारे पास तुम्हारी औकात क्या है
दरअसल बात यह है कि तुम्हारी औकात क्या है। तो लड़का फिर निराश हो जाता है, वो समझता है कि अरे यार इतने साल की दोस्ती थी और ये औकात पे जाके बात अटक गई। शायद आपके साथ भी हुआ हो कभी जीवन में इस तरह की घटना। तो वो दोनों सेपरेट हो जाते हैं, लड़की की शादी हो जाती है। बहुत साल के बाद दोनों एक जगह फिर मिलते हैं, जैसे मॉल में आप गए, सामने से कोई आ रहा है तो अब मिल गए, दोनों की मुलाकात होती है। लड़का अभी भी उस लड़की से प्यार में है, बट लड़की शी वॉज़ वेरी वेल स्टैब्लिश्ड प्लान, बहुत खूबसूरत और खूबसूरती, क्योंकि हस्बैंड जो है पैसा कमाता है, बहुत अच्छे पैसे वाला है। तो अचानक जब मिलता है तो लड़की ही खुद आती है उसके पास कि हेलो, डू यू रिकॉग्नाइज मी, आई एम सो एंड सो। लड़का बोलता है यस आई नो यू। तो पता है तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। लड़की को ऐसा लग रहा था कि तो कुछ नहीं करेगा, गरीब था गरीब ही रहेगा, इसलिए बात करो अंडर एस्टिमेट की बात। ये तो गरीब का बच्चा था, ये भी तो गरीब ही रहेगा, ये क्या करेगा जीवन में। तो ये कुछ जवाब नहीं देता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। तभी लड़की का हस्बैंड आता है और जो उस लड़के के पास जाके उसको हैंडशेक करता है, सलाम करता है, और वो अपनी वाइफ को इंट्रोड्यूस करता है कि ये जो है ना, ये हमारा बॉस है, आज जो भी हूँ मैं इसकी बदौलत हूँ। जो तुम ये देख रहे हो, ये तुम्हारी खूबसूरती, ये तुम्हारे गहने, जो कुछ भी है, ये सब इनकी बदौलत है। एक टाइम ऐसा भी था जब मैं निराश हो गया था, परेशान हो गया था और ऐसा सोच रहा था कि मतलब नौकरी नहीं कर पाऊँगा, इन्होंने ही मुझे सहारा दिया था। और ये बात सोच के वो लड़की बहुत शर्मसार फील हुई, उसको बुरा लगा कि मैंने इसको क्या बोला है। और उसके हस्बैंड ने ये भी बोला कि जानते हो, ये मेरे जो बॉस हैं ना, साहब हैं, वो एक लड़की से प्यार करते थे, लेकिन उन्होंने शादी इसलिए नहीं की क्योंकि वो अभी भी उसको प्यार करते हैं। ये अच्छे साहब हैं, अच्छे इंसान हैं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज़, वो गरीब था इसलिए वो गरीब रहेगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, आप उससे आकलन नहीं कर सकते। आप प्रेजेंट को देख के फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। जो आपके पास आजकल जो ऐसे ही आता है फटे कपड़ों में, फटे जूतों में, इसका मतलब कल वो बड़ी गाड़ी से उतरेगा, ऐसा नहीं बोल सकते आप। इसलिए हमेशा आपको अपनी वस्तुस्थिति का ख्याल रहना चाहिए कि आज जो भी आपको मिला है, जिस परिस्थिति में मिला है, वो आपकी परिस्थिति है, वो आपका परिणाम है, वो आपकी मेहनत का फल है। वो जो आपको सामने दिख रहा है जो कुछ नहीं है, वो उसकी अपनी मेहनत चल रही है, वो कुछ ना कुछ सोच रहा है। जो रिक्शा चलाता है, जो ऑटो चलाता है, मैं कभी कभी ऑटो में बैठ जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि जो रिक्शा चलाने वाला है, ऑटो चलाने वाला, उसे पूछता भी हूँ। मेरी आदत है थोड़ा सा पता करें कहाँ पे क्या हो रहा है, समझने के लिए लोगों को। तो जब मैं उससे पूछता हूँ तो वो पता है वो क्या कहता है कि मेरा बेटा है, बहुत सारे रिक्शे वाले से मिला मैं, बोला कि साहब मैं तो पढ़ नहीं पाया, लेकिन मैं अपने बच्चों को पढ़ा के इंजीनियर बनाना चाहता हूँ, डॉक्टर बनाना चाहता हूँ। तो जो रिक्शा चलाता है वो अपने जीवन में कामयाब नहीं हो सका, लेकिन वो अपने बच्चों को खुशियाँ देना चाहता है, अपने बच्चों को बड़ा बनाना चाहता है, कामयाब बनाना चाहता है। और अगर उसका बच्चा कामयाब हो गया तो उस कामयाबी में उस बाप का भी हिस्सा है, उसका भी वही कामयाबी है। आप जानते होंगे एक सोशल मीडिया पे आता है, एक यूपी की घटना है, एक रिक्शा चलाने वाले का बेटा आईएएस ऑफिसर बन गया। तो आप ये मानेंगे कि ये रिक्शा चलाने वाला बेवकूफ़ था, उसका बाप बेवकूफ़ था? नहीं, वो उसकी परिकल्पना थी। आदमी कभी कभी समय से, कभी कभी काल से परेशान हो सकता है, वो पीछे जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बेवकूफ़ है, उसका मतलब ये नहीं है कि उसमें बुद्धि नहीं है। उसको उसी सम्मान के साथ देखना चाहिए। इसी में आपकी हमारी भलाई है और इस समाज की भलाई है। आपको जो मिला है वो आपके एफर्ट का हिस्सा है, उससे जो मिला है उसके एफर्ट का हिस्सा है। आप जो भी कर रहे हैं अपने अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, उसका इफ़ेक्ट आज से 10-20 साल के बाद आपके बच्चों पे पड़ेगा। वो जो मेहनत कर रहा है उसका इफ़ेक्ट उसके 10-20 साल के बाद पड़ेगा। क्या जानता है, कौन जानता है, आपने सब कुछ खड़ा कर लिया और आपका बेटा नालायक हो जाए, आपकी बेटी नालायक हो जाए, कुछ भी हो सकता है। और वो जो गरीब मजदूर, वो चौकीदार, वो माली, वो ड्राइवर जिसको आप समझते थे,
वो समझते थे कि ये बेवकूफ़ है, समझते थे इसमें अकल नहीं है। उसका बच्चा आईएएस ऑफिसर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, कामयाब बिजनेस बन जाए, नोबडी नोज़। इसलिए सबका सम्मान ज़रूरी है, सबका बराबरी से सम्मान होना चाहिए। आज आप क्या हैं, नहीं हैं, ये आपके पिछले कर्म का हिस्सा है। कल कौन बनेगा, इससे अच्छा बनेगा, अच्छा दिखेगा, वो उसके कर्म का परिणाम है। सब अपने कर्मों का परिणाम भोगते हैं। इसलिए इंसान में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, अंडर एस्टिमेशन नहीं होना चाहिए कि वो छोटा मैं बड़ा तू छोटा, ये नहीं होना चाहिए। वी शुड अवॉइड दिस काइंड ऑफ टेंडेंसी इन लाइफ। आज वक्त आपका है, कल किसी और का हो जाएगा। इसलिए इस तरह के थॉट को बिल्कुल बाहर कर देना चाहिए। इफ़ यू वांट टू रियली हैप्पी लाइफ एंड सरप्राइज लाइफ एंड अनरिग्रेटेबल लाइफ। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है अपने जीवन काल में, अनुभव से बता रहा हूँ कि आज से 15-20 साल पहले जो मेरे साथ था, हम सोचते थे वो कुछ नहीं करेगा, सक्सेसफुल नहीं होगा। जब मैं आज मिलता हूँ तो वो मेरे से ज़्यादा सक्सेसफुल है, अपने मुकाम पे है। वो इसलिए है क्योंकि वर्तमान से भविष्य का निर्धारण नहीं किया जा सकता। हम वर्तमान को एक स्टैटिक रूप में देखते हैं कि ये जो सही है अब यही रहेगा, इसके आगे नहीं जाएगा। नहीं, वो मेहनत कर रहा है, भगवान ने उसको दिमाग दिया है, समय दिया है, उसका कहीं ना कहीं सदुपयोग करेगा, वो कुछ ना कुछ बनेगा। अगर उसमें समझदारी है तो, अगर वो समझदार है तो, अगर उसमें विवेक है तो, उसमें अगर विचार है तो, उसमें अगर बुद्धि है तो। अगर ये सब नहीं है तो भिखारी है, वो भीख मांगेगा। अगर समझदारी है तो कुछ बदल जाएगा, इंसान बदल जाएगा। इसलिए इन सब चीज़ों पे ध्यान देना ज़रूरी है। सो डू नॉट अंडर एस्टिमेट एनी वन, बिकॉज एवरी वन हैज़ इट्स ओन स्टोरी. Thanks for watching. If you like the videos, share and comment. Thank you.